आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6660 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की हमें गणना करनी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की। तो लाइमन होती है, बामर होती है। तो ये दो प्रकार की यहाँ पर श्रेणी होगी, लाइमन, बामर, पासचन, इस प्रकार की यहाँ पर श्रेणी होती है। तो देखो अलग अलग ऊर्जा की यहाँ पर क्या होती है, कक्षाएं होती है। तो ये इस प्रकार लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब हम लाइमन श्रेणी की बात करते हैं, इसका मतलब है ये हमारी क्या है, अलग अलग ऊर्जा स्तर है। इसका मतलब कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 हमारी कक्षा है, उनकी यहाँ पर मैंने ऊर्जा स्तर दे रखा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता चला जाता है। तो ये अनंत तक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से नीचे, तो अगर प्रथम कक्षा में आ रहा है तो ये लाइमन श्रेणी का निर्माण करता है। पांचवें से आ सकता है, ये चौथे से भी आ सकता है, तीसरे से भी आ सकता है। तो इस प्रकार ये कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो एक श्रेणी का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक विकर्ण का निर्माण होता है जिसे हम श्रेणी बोलते हैं। ये हमारी होती है लाइमन श्रेणी, लाइमन। ऐसे ही हम यहाँ पर कहते हैं बामर श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो बामर श्रेणी में क्या होता है, यहाँ पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तक दूसरी कक्षा में संक्रमित होता है तो ये आता है, मतलब कि दूसरी कक्षा में यहाँ पर आता है तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या बना रही है, ये अनंत से भी आ सकता है, यहाँ पर ऊपर कक्षा से भी आ सकता है। तो ये वाली जो हमारी श्रेणी बन रही है, ये हमारी कौन सी बन रही है, बामर श्रेणी। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का मतलब होता है ये हमारी प्रथम रेखा है। एन दो और एन एक, ये दो यहाँ पर नाम दे रहा हूँ मैं। तो एन एक का मतलब यहाँ पर है दूसरी कक्षा, ठीक है। अगर बामर श्रेणी की सबसे निम्नतम कक्षा हमारी एन एक होगी और ये हमारी दो हो गया, एन बराबर एन एक बराबर दो होगी, ठीक है। और एन दो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर वाली जस्ट कौन सी है, तीन। तो ये होगी हमारी प्रथम रेखा, प्रथम रेखा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि तीसरी रेखा की बात कर लेते हैं, तीसरी रेखा कौन सी बनेगी, पहली ये है, दूसरी है, तीसरी है। तो यहाँ पर एन पाँच से और दो तक आता है तो हमारा बनता है कौन सा, एन एक और एन पाँच से, ठीक है। तो एन दो हमारा पाँच हो जाएगा, यहाँ पर एन दो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पाँच। तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारी तीसरी रेखा है। अगर दूसरी की बात करते तो यहाँ पर चार लिख देते हैं एन दो की जगह। तो ये तीसरी हमारी रेखा बन रही है। तो अगर लैम्डा का मान निकालते हैं तो लैम्डा के लिए हमारा जो सूत्र होता है ये होता है एक बटा लैम्डा बराबर आर एक बटा एन वन का स्क्वायर माइनस का एक बटा एन दो का स्क्वायर, एन दो का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सूत्र होता है। अब देखो एन वन और एन दो हमने यहाँ पर लिख दिया है। लैम आर यहाँ पर क्या है, रीडबर्ग नियतांक, एक नियत राशि है, ठीक है। तो आर यहाँ पर नियतांक, एक रीडबर्ग नियतांक जिसको हम बोलते हैं। तो नियतांक हो गया, आर का मान आर ही रहने देते हैं अभी के लिए। तो प्रथम रेखा की अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो एक ये किस प्रकार लिख सकते हैं, एक बटा लैम्डा वन प्रथम रेखा के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और आर बराबर यहाँ पर एन वन, तो हमारा सबके लिए बामर श्रेणी के लिए यहाँ पर एन वन का मान दो का होता है, तो दो का स्क्वायर हो गया, माइनस का एन टू हमारा यहाँ पर क्या है, प्रथम रेखा के लिए है, तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करके देखते हैं। तो आर बराबर हमारा आर गुना ये कितना हो गया, एक बटा चार माइनस का एक बटा नौ, ये क्या होगा, नौ चौक छत्तीस, और यहाँ से पाँच ये हो गया। देखो नौ माइनस का चार कितना हो गया, पाँच, पाँच बटा छत्तीस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, छत्तीस हमारा नीचे है, पाँच आर हमारा ऊपर है। अगर लैम्डा है तो पाँच बटा छत्तीस आर हो गया, ये एक बटा लैम्डा हो गया, और लैम्डा एक कह देता हूँ इसे मैं। और तो लैम्डा एक कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया छत्तीस आर बटा पाँच। ये समीकरण एक आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं पाँचवीं कक्षा के लिए, सॉरी तीसरी रेखा के लिए, तीसरी रेखा के लिए बस मुझे यहाँ पर पाँच रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक बटा लैम्डा तीन, तीसरी रेखा की जो तरंग दैर्घ्य आ रही है वो कितनी आएगी, आर एक बटा दो का स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रहने देता हूँ, और टू का मान यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, पाँच। तो पाँच का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो एक बटा चार माइनस का एक बटा पच्चीस। अब इसको हल करेंगे तो पच्चीस चौक सौ, पच्चीस माइनस का चार इक्कीस होता है, तो इक्कीस बटा सौ। अब हमारा क्या आ गया, ये इक्कीस आर बटा सौ, ये सौ बटा इक्कीस आर। ये देखो हमारा कितना बन रहा था, ये उल्टा हो गया मेरे से, ये आर नीचे आएगा हमारा, ठीक है। आर हमारा नीचे आ रहा है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, आर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आर हमारा नीचे ऊपर आएगा, ठीक है। ये आर ऊपर आ रहा है तो पाँच आर के साथ हमारा ये सही हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर भी हम करेक्शन कर देते, तो लैम्डा एक बटा लैम्डा तीन, तो फिलहाल के लिए तो आर हमारा ऊपर आ रहा है, लेकिन लैम्डा तीन हमारा कैसे आएगा, लैम्डा तीन बराबर सौ बटा इक्कीस आर।
ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। लेकिन हमें कहा गया है कि प्रथम रेखा की जो तरंग दे रहा है वो मान दे रखा है, लैम्डा 1 हमें दे रखा है। तो लैम्डा 1 इन दोनों का अनुपात ले लेता हूँ, लैम्डा 1 बटा लैम्डा 3 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देखो लैम्डा 1 36 बटा 5 आ रहा है, तो इसको मैं 36 बटा 5 आर लिख दिया। और हमारा यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला लैम्डा 3 हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 21 आर, ठीक है। अब हल करेंगे तो यहाँ से ये कट गया हमारा, और ये 50 हो गया, ये 250 हो गया, और लेकिन ये 18 बच गया, तो ये 18 गुना 21 हो गया। फिर से काट सकते हैं इसको हम 2 से, तो ये 9 गुना 21 हो गया, और ये हमारा नीचे कितना बचा 125। तो इस प्रकार हम हल करते जा रहे हैं यहाँ पर। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 189 और 125 हो गया ये। और ये लैम्डा 1 बटा लैम्डा 3, लेकिन लैम्डा 3 का तो मान हमें ज्ञात करना है, तो लैम्डा 3 को तो उस तरफ ले जाता हूँ, तो लैम्डा 3 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 121, 125 बटा 189, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा 1 से गुना हो जाएगा। अब लैम्डा 1 का मान भी हमें पता है कितना है, दे रखा है प्रश्न में 125 बटा 189, और गुना लैम्डा 1, हमारा लैम्डा 1 कितना है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लैम्डा 1 6660, तो ये 6660 कर देता हूँ, 6660, और एंगस्ट्रॉम दे रखा था, एंगस्ट्रॉम भी रख देता हूँ, लैम्डा 3 भी हमारा एंगस्ट्रॉम में ही आ जाएगा। 125 बटा 189 गुना 6660 करेंगे तो कितना आएगा ये, इनको हल करने के बाद 44404, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा लगभग मान हमारा, ठीक है, दशमलव के बाद भी आता है यहाँ पर, तो 4404 एंगस्ट्रॉम हो गया हमारा। तो अंतिम उत्तर हमारा यहाँ पर क्या आ गया 4440, मतलब 4404 एंगस्ट्रॉम आ गया हमारा। यही हमारा तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।